आज हम बनाएंगे सीक्रेट गरम मसाला। अगर आप एक बार इस मसाला को बना लेंगे तो सारे सब्जियों में आप इसे डाल सकते हैं और किसी मसाला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस मसाला को आप चिकन में, मटन में, सब्जी में या किसी भी चीज़ में आप इसे डालिए। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और सब्जियों को टेस्टी बनाती है। आप एक बार इसे बना के तैयार कर लीजिए और साल भर इसे स्टोर करके रख लीजिए। इसे बिल्कुल ही ख़राब नहीं होती है। मेरी इस तरह से अगर बनाएंगे तो ये आप रख सकते, एक साल बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। सबसे पहले मैंने लिया एक ट्रे, उसमें वाइट पेपर डाल दिया ताकि सभी चीज़ अच्छे से दिख सके। यह हम लिए जायफल, साथ में बड़ी इलायची यानी काला इलायची भी कई लोग कहते हैं, और ये हम लिए स्टार फूल यानी चक्री फूल भी इसे कहते हैं। ये गई पिपली। पिपली इस तरह की दिखती है, ये मार्केट में आसान से मिल जाती है। इस तरह के लंबी आकार, काला काला छोटा छोटा दाने जिसे इसे दिखती है उसके अंदर। साथ में ये हो गई लौंग। सभी का क्वांटिटी हमने अभी थोड़ा थोड़ा लिए हैं दिखाने के लिए, बाद में बताऊंगी कितने करके लेनी है। आइए हम लिए सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, साथ में लाल मिर्च यानी साबुत लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च जो ये हम लिए जावित्री। जावित्री दो तरह की होती है, एक इस तरह की येलो कलर की, एक होती है रेड कलर की। अभी जब भी लें तो इस तरह येलो कलर जो है वो वाला लीजिएगा, रेड वाला जो मत लीजिएगा, उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं रहते। और जो येलो कलर होती है उसका टेस्ट अच्छी रहती है, इसलिए मैंने येलो कलर का लिए हैं। साथ में ये हो गई हरी इलायची यानी छोटी इलायची भी कहते हैं इससे। और साथ में यह हमारे हो गई काली मिर्च। काली मिर्च यानी गोल मिर्च भी इसे कहते हैं। इसका भी दो तरह आती है, एक वाइट काल होती है, एक काला होती है। जब भी आप ले काला लीजिए। और ये हमने लिया है शाही जीरा। शाही जीरा इस तरह के लंबे लंबे होती है, एक छोटी जीरा आती है और ये एक शाही जीरा, ये लंबी होती है। और साथ में लिए धनिया, साबुत धनिया लिए। अब ये हमने जीरा, जो नॉर्मल जीरा होती है जो सब्जियों में या किसी चाट मसाला किसी में भी हम डालते हैं वो जीरा, ये नॉर्मल जीरा डेली जो हम यूज करते हैं वो जीरा। साथ में ये हो गए हमारे सौंफ। सौंफ लिए, सौंफ भी आप लीजिए इस तरह की जो बड़ी तनी थोड़ी होती है वो लीजिए, एकदम छोटी वाली होती है वो मत लीजिए। आइए हम लिए गुलाब के पंखुड़े यानी गुलाब के फूल, फूल के जो पत्ते होते हैं वो वाला हमने लिए हैं। अब ये हमने लिया है तेज पत्ता। और उस एक चीज़ मुझे नहीं मिली, पथरी फूल। पथरी फूल अगर आप मार्केट में बोलेंगे तो वो आसान से मिल जाएगी, लेकिन मैंने ढूंढा मिला नहीं यहाँ पे। तो आपको मिले तो पथरी फूल ज़रूर इसमें ऐड कीजिए, उससे और भी सब्जियों को टेस्टी अच्छी बनाती है। ये हमने लिया है सारे गरम मसाला। इसी तरह के सारे गरम मसाला लीजिए और इसे बनाइए। चलिए हम देख लेते हैं इसका क्वांटिटी कितना करके हमें लेनी है और इसके गरम मसाला किस तरह बनानी है। ये हमने लिया है जायफल। ये हमने 100 ग्राम करीब लिए हैं। इसके पीसेस 15 से 20, बड़ी इलायची 20-25, स्टार चकली फूल 20-25 यानी 100 ग्राम करके लिए हैं। सिनेमन स्टिक 200 ग्राम और तेज पत्ता एक बंडल आती है जो 15-20 से, वो बंडल हमने लिया है। अगर ग्राम के हिसाब से ले तो 100 ग्राम। अब ये हमने लिया लाल मिर्च। लाल मिर्च हमने 20-25 ग्राम के हिसाब से तो 50 ग्राम इसे लीजिए। और इस तरह से बड़ी बड़ी जो होती है ये सब मिक्सी में डालने से ये मिक्सी टूट भी सकती है, इसलिए इसे थोड़ी सी इस तरह से क्रश कर लीजिए। सभी को इस तरह से किसी भी चीज़ से इस तरह से क्रश कर लीजिए, नहीं तो हाथों से इस तरह से तोड़ लीजिए। और इसे इस तरह से तोड़ देंगे तो इससे ग्राइंड करने में आपको आसान होगी। मिर्च का डंठल आप निकाल सकते हैं, इसे भी डाल सकते हैं। हमने लिया पिपली। पिपली हमने लिया है 100 ग्राम। छोटी इलायची हमने लिया 200 ग्राम। लौंग हम लिए 200 ग्राम। काली मिर्च 200 ग्राम। के पास तोलने वाली किसी चीज़ नहीं है तो आप किसी भी कप लीजिए, उसी कप से माप लीजिए, एक एक कप करके ले लीजिए। और ये हमने लिया है जावित्री। जावित्री 100 ग्राम।
250 ग्राम धनिया, उसे भी आप किसी भी कप से लीजिए, 2 कप ले लीजिए। जीरा सेम उसी तरह से 250 ग्राम जीरा, नहीं तो कप के हिसाब से 2 कप लीजिए। अब ये हमने लिया शाही जीरा, जो कहते हैं शाही जीरा भी हमने लिया है 250 ग्राम, कप के हिसाब से उसे भी 2 कप लीजिए। अब ये हमने लिया है सौंफ, सौंफ हमने 1 कप लिए हैं, ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम। गैस ऑन करके हमने एक कढ़ाई गरम कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे खड़े मसाला, जो बड़े बड़े पीसेस हैं, जो खड़े हैं, बड़े दाना है, उस सब को हम अलग कर लिए हैं। उस सभी को हम पहले अलग से भुनेंगे, क्योंकि इससे भुनने में थोड़ी सी टाइम लगती है। जो और छोटे चीज़ होती है वो सब भी हमने अलग किए हैं, उससे जल्दी से भुन जाती है। सभी को हमने इसीलिए अलग अलग करके रखा है। अब इसे इस तरह से भुननी है, लो फ्लेम में धीरे धीरे इसे भुननी है, हाई फ्लेम में ना भुने। हाई फ्लेम में भुनेंगे तो ये जल जाएगी, तो इसीलिए इसे धीरे धीरे भुने, ताकि अच्छे से कड़क से बन के तैयार हो। जैसे हम धूप में सुखाते हैं ना, एकदम से कड़क सी हो जाती है, तो उसी तरह से कड़क सी हो जाने से ये धीमी आंच में धीरे धीरे इसे भुननी है। अब ये हमारे भुन गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं और इसे ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। सेम उसी कढ़ाई में ही बाकी सभी को भी हम भून लेंगे। ये हमने सारी छोटी चीज़ जो है सभी को हमने इसे अलग करके रखा था। आपने देखा था कि छोटे छोटे दाने जो है सबको हमने अलग से रखा। जो गया धनिया हो गया, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, इसी तरह से सारी चीज़ को अलग से रखनी है। छोटे दाने को ये जल्दी से भून के तैयार हो जाती है, इसीलिए इसे अलग ही भूननी है। जब ये थोड़ी सी भुन जाए, यानी थोड़ी सी गर्म हो जाए, उसमें डाल दीजिए जावित्री। जावित्री बहुत जल्दी भुन जाती है, इसलिए पहले ना भुने। तो इसी के साथ ही, जीरा के साथ ही डाल दीजिए जावित्री। जावित्री के साथ इसमें ऐड कर दीजिए गुलाब के पंखुड़े, यानी गुलाब के फूल। गुलाब के फूल भी बहुत जल्दी भुन जाती है, इसीलिए इसे भी हमने अलग से रखा था। इसी के साथ ही इसे भी हम भून लें। अब ये हमारे अच्छे से भून के तैयार हो गई है। अब इसे भी एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे, इसे भी ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमने लिया है लौंग, इलायची, पिपली। ये सब का टाइम भी अलग अलग होती है, सभी का टाइम भूनने का अलग अलग होती है, तो इसीलिए इन सभी को भी हमने अलग से रखा था। जो ज़्यादा बड़ा है वो सबको अलग रखा है, ज़्यादा छोटा जो अलग रखा है, और मीडियम जो है उसे भी हमने अलग से रखा है। आप देख सकते हैं सभी को इस तरह से हमने अलग अलग तरह से रख के इसे हमने भुने। अब भुनने के बाद इसे हमने ठंडी होने के लिए छोड़ दिए हैं। अब इसे अच्छे से ठंडी होने दीजिए, थोड़ी सी हल्की सी भी गर्म नहीं रहने चाहिए, थोड़े अच्छे से ठंडी हो जानी है। अच्छे से ठंडी होने के बाद ही इसे हम ग्राइंड करेंगे। आप इसे इस तरह से हाथ लगा कर देखिए, अगर हाथ में बिल्कुल भी गर्म नहीं है तो आपके ये मसाला ग्राइंड करने में तैयार है। अब एक मिक्सी जार लेंगे। अब इसमें सारे खड़े मसाला जो बड़े बड़े हैं उसे पहले हम ग्राइंड कर लेंगे, और अच्छी से फाइन पाउडर बना के इसे हम तैयार कर लेंगे। पूरी तरह से भी पाउडर नहीं करें, बस थोड़ी सी हल्की सी तो दरदरी रहना चाहिए, उतना ग्राइंड करनी है। इसी तरह से हम एक एक करके सारे मसाला को हम ग्राइंड कर लेंगे। मसाला को जब भी हम पीसते हैं उसका टाइम भी अलग अलग होती है। खड़ी मसाला पीसने में थोड़ी सी टाइम लगती है, जो थोड़ी सी मीडियम है उससे भी थोड़ी सी टाइम लगती है। जो एकदम जो जीरा हो गया, धनिया हो गया, इस सब का टाइम तो बिल्कुल ही बहुत ही कम टाइम लगती है। इसलिए इसी को भी सबको अलग अलग टाइम से, मतलब अलग कर करके ही सभी को हमने ग्राइंड कर लिए हैं। और इसी तरह से सारे मसाला हमारे ग्राइंड बन के तैयार हो गई है ग्राइंड करके। और इन सभी को अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। बड़े से बाउल में इस तरह से लीजिए और इसी तरह से मिक्स कर लीजिए। हाथों से मिक्स कीजिए या किसी भी स्पून के मदद से, किसी की मदद से भी इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अब जब भी इस तरह से कंटेनर में भरें तो इसे गर्मा गर्म ना भरें, भरने के टाइम भी इसे ठंडी होने दीजिए। आप देख सकते हैं जब भी आप किसी चीज़ ग्राइंड कर रहे हैं तो वो गर्म रहती है। ड्राई वाला चीज़, जो भी चीज़ आप ग्राइंड करते हैं तो वो गर्म ही रहती है।
तो इसे जब भी भरे कंटेनर में थोड़ी सी ठंडी होने दीजिए। ठंडी होने के बाद ही कंटेनर में भरें। अगर गर्मा गर्म आप इसे भर के रख लेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगी, इसीलिए ठंडी होने के बाद ही कंटेनर में भरें। और इस तरह से कंटेनर में भर के इसे रख लीजिए। तो आप इस तरह से रखेंगे तो 1 साल तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगी। मैं भी इसी तरह से बना के रखती हूँ, 1 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं रहती है और स्वाद भी बनी रहती है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।